वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सब सीक्वेंस, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक एरे गिवन होगा नम्स का, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। हमको इस एरे के अंदर में फाइंड करनी लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सब सीक्वेंस को। मीन्स हमको एक सब सीक्वेंस फाइंड करनी जो हमारी अर्थमेटिक ऑर्डर में हो, ठीक है। उसकी अपने को लेंथ इसके अंदर रिटर्न करनी है। तो जो सब सीक्वेंस होगी उसके बारे में बोल रखा है कि हम उसको डिराइव कैसे करेंगे। मीन्स वो हमारी कंटिन्यूस सब एरे नहीं है। मीन्स हम उसमें एक एलिमेंट को चूज़ करके दूसरे एलिमेंट को स्किप करके बाद उसके नेक्स्ट को भी अपन पिक कर सकते हैं। मीन्स अपने को कंटिन्यूसली नहीं चलना है, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस की बात हुई। और इन्होंने अर्थमेटिक के लिए ये बोला है कि अगर हमारा जो आई वाला एलिमेंट है उसके आई प्लस एलिमेंट का अगर अपन माइनस करवाते हैं, जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उस डिफरेंस को अगर वो सेटिस्फाई करती है तो अपन उसको सेम अर्थमेटिक वैल्यू में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अगर अपन इसमें एग्जाम्पल की बात देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, 3, 6, 9, 12। अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ कि 6 को मैं माइनस करके देखता हूँ किससे, 3 से, तो मेरे पास में क्या डिफरेंस आता है। 6 माइनस मैंने 3 करा तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 3 का बनेगा, ठीक है। 9 माइनस 6 करा तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। 12 माइनस मैंने 9 करा तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। तो इट मीन्स मेरे पास में जो सारे के सारे नंबर हैं इन सबका डिफरेंस एक ही है। तो मेरे पास में जो सब सीक्वेंस बन रही है वो पूरी की पूरी एरे बन रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि मेरे पास में क्या दूसरा एग्जाम्पल ये दे रखा है 9, 4, 7, 2, 10, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 9 का डिफरेंस अगर इससे 4 से लेता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस आता है 5। अगर मैं 9 का डिफरेंस 7 से लेता हूँ, यहाँ पे आएगा माइनस का 5, यहाँ पे 7 से आएगा -2। अगर 2 से लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा माइनस का 7, और इसका अगर 10 से लेता हूँ तो मेरे पास में आएगा 1, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेरे पास इससे हुआ। फिर देन मैं इससे चेक करूँगा कि 4 से निकालने की ट्राई करूँगा कि मैं अगर 4 से डिफरेंस लेता हूँ मैं सबका 9 का इन सबका, तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। ऐसे करके मैं सबका डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास में देखो, अगर 4, 7 और 10, 2 को हटा दो तो 4 + 7 करते हैं, 4 + 3 करते हैं तो 7 बनता है। 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास में 10 बनेगा। तो मेरे पास जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगी उसके अंदर ये 3 करके होगी, ठीक है। तो एज इट इज़ हम इधर एग्जाम्पल 3 के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हमको एक ऑर्डर देखना है जिसके अंदर अपन उसके डिफरेंस को ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर अपने को मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमारी जो सॉल्यूशन अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो क्या होगी। तो हमारे पास में इसमें हमको अर्थमेटिक करना। तो अर्थमेटिक क्या होता है, तो हमारे पास में कोई भी एक नंबर है ए करके, ठीक है, इसके अंदर अपन किसी भी नंबर का ऐड करते हैं। मीन्स मैंने किसी डी का ऐड करा तो मेरे पास में क्या बनता है, बी करके बना, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, बी नंबर को मैं ऐड करा डी का, तो मेरे पास में क्या बनता है, सी करके बनता है, ठीक है। और इस सी के अंदर मैं किसी भी डी को ऐड करता हूँ, किसी भी डी को नहीं, मतलब सेम डी को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में कुछ ई बनता है। तो इस टाइम पे जो मेरे पास में ए, बी, सी और ये ई बना है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अर्थमेटिक सीक्वेंस में है मेरे ये, ठीक है। तो अगर अपने पास में सिर्फ सबसे मिनिमम 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ए एंड बी करके हैं, तो ये ए एंड बी मेरे क्या है, अर्थमेटिक में। क्यों? क्योंकि अगर इनका डिफरेंस कुछ D1 है तो वो किसी से अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इन केस मेरे पास में यहाँ पे सी होता है, उसका डिफरेंस होता है D2, तो उस केस में मैं कह सकता था कि मेरा जो ए बी है ये दोनों अर्थमेटिक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं एंड बी एंड सी कर रहे हैं फॉलो, बट मेरे जो ए बी सी है वो तीनों अर्थमेटिक में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई अर्थमेटिक की बात। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे पास में यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो नंबर है 3, ठीक है, 6, 9 एंड 12 करके, ठीक है। तो मुझे इस नंबर को देखो, जो इन्होंने क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि हमारे पास में जो भी आई पोजीशन है, इस आई पोजीशन को अपने को इससे बड़ी पोजीशन से सेपरेट करना है, जो डिफरेंस होगा। तो 6 से करा तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 9 से करा तो कितना बनेगा मेरे पास में डिफरेंस। तो अगर अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं 6 माइनस यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा अपन ने 9, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में रुक जाओ एक सेकेंड, मैं अगेन इसको करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में जो नंबर है वो है 3, 6, 9 एंड 12 करके, ठीक है। तो ये मेरे पास में डिफरेंस है। तो इस केस में मेरे पास में जब मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ 6 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू कितनी 3 आई, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 6 आएगी, और यहाँ पे कितनी 9 आएगी, ठीक है। फिर मैं 6 का डिफरेंस लेता हूँ 9 के साथ, 3, 6 एंड 9 का 12 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास में बनेगा 3, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 बना। अगर अपन 3 का काउंट देखो तो मेरे पास में जब मैंने फर्स्ट टाइम में 3 - 6 करा था तो मेरे पास में जो काउंट होगा वो कितना 2 का होगा, क्योंकि 2 नए नंबर थे, ठीक है 2। अब मैंने इसमें से 6 को एक बार काउंट कर लिया तो मेरे पास जो भी 3 आएगा तो उसमें मैं 1 ऐड करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 1 ऐड होगा और यहाँ पे ऐड होगा, तो मेरे पास टोटल जो कॉस्ट होगी 3 की वो कितनी 4 हो जाएगी। 6 की कॉस्ट देखता हूँ तो मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आया 2 और यहाँ पे आया तो मेरे पास में कितनी 1 यानी 3, और 9 की देखो तो मेरे पास में 2। अब इसके अंदर से क्लियरली हमको दिख रहा है कि 3 की जो काउंट है वो मैक्सिमम है, तो मेरा जो आंसर हो सकता है वो 4 हो सकता है, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मीन्स मेरे पास में जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना 3, 6, 9 करके निकला वो, एंड उसका जो काउंट, और जो काउंट जिसका, ठीक है, ऐसे करके अपन निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाला, फिर उसका जो काउंट होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। और इन द लास्ट अपन इस काउंट को चेक कर लेंगे कि जिसका काउंट ज़्यादा होगा उसको अपन अपने आंसर में रख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन एक एंगल से और देखें कि मीन्स मेरे पास में क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर गिवन है, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास में लाइक यहाँ पे 13 एंड 16, ठीक है, ये दोनों भी गिवन है, और इन दोनों का किसी एक पॉइंट पे जाके जब मैं 13 - 16 करूँगा तो मेरे पास जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और मेरे पास जो काउंट होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या मेरे पास 5 जो काउंट होगा क्या वो वैलिड है? नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो 12 के अंदर मैं 3 को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, ना कि 13 हो सकता, ना कि 16 हो सकता। सो मैं इसको तो इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। सो मुझे अपनी अप्रोच को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 13 एंड 16, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैंने 3 और 6 का जो डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस मेरे पास क्या बनता है 3 करके डिफरेंस बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने डिफरेंस लिया 9 से लिया तो 3 से लिया तो मेरे पास जो डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है 6 बना। यहाँ पे जो डिफरेंस बना वो 3 बना, ठीक है। एंड जब 12 से डिफरेंस लिया मैंने तब यहाँ पे कितना बन रहा होगा मेरे पास में 9, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में 9 बना, यहाँ पे मेरे पास में 6 बना, और यहाँ पे मेरे पास में कितना बनेगा 3 करके बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके डिफरेंस बना। जब मैं यहाँ 13 के पास डिफरेंस लेने गया तो मैंने 13 के पास से डिफरेंस लिया तो यहाँ पे कितना बना मेरे पास में 10 बना, ठीक है। 13 - 6 तो ये हो जाता है मेरे पास में 7 समथिंग, एंड 13 - 9 तो मेरे पास में ये होता है समथिंग 4, और 13 - 12 ये होता है मेरे पास में 1। एंड फिर जब मैं 16 से डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 13, और जब मैं इसका 6 से डिफरेंस लेता हूँ तो 10, और यहाँ पे जब मैं इसका 9 से डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास में 7, और इसका जब मैं डिफरेंस यहाँ पे 12 से लूँगा तो मेरे पास में बनेगा 4, और जब 13 से लूँगा तो डिफरेंस बनेगा 3, ठीक है। तो अगर अपन इस एग्जांपल में देखो मेरे पास में जब फर्स्ट टाइम पे ये 3 आया, ठीक है, 6 से लेके, तो यहाँ पे जो 3 का काउंट था वो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे गया मैं 3 का काउंट कितना हो गया +1 किया तो 3, एंड 6 का काउंट मेरे पास में अपन ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे 6 का काउंट मेरे पास में कितना है, 6 का काउंट यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे मेरे पास में इसका काउंट हो जाता है 3, ठीक है। 3 कैसे? क्योंकि मैंने इसके पुराने वाले स्टेप से 2 को ले लिया, ठीक है। फिर मैंने इस 6 पे गया, इस वाले पे, यहाँ पे मेरे पास इसके पुराने वाले पे 3 है तो जो काउंट था इसको मैंने 4 कर दिया, 6 पहले था तो इसका काउंट मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है। 1 क्या, ये इसका काउंट 3 हो जाएगा। 9 मेरे पास फर्स्ट टाइम पे आया तो मैंने इसको क्या बनाया 2 बनाया, ठीक है। मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो उससे थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं चेंज कर रहा हूँ कलर को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट 4 हुआ। अब जब मैं इस 13 का डिफरेंस ले रहा हूँ तो इस टाइम पे मेरे पास में जो भी काउंट है, क्या ये पहले नहीं आया तो इन सबका काउंट क्या होगा मेरे पास में 2, 2 एंड 2 एंड 2 होगा, ठीक है। फिर 13 वाले में गया जो मेरे पास यहाँ पे 10 का काउंट क्या हो जाएगा, पहले आया तो इसको मैं कर देता हूँ +1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी काउंट 3, यहाँ पे 7 का काउंट 3, इसका काउंट भी 3, और यहाँ पे 3 का काउंट हुआ 1, और यहाँ पे इसका काउंट हुआ 1। तो अगर अपन इसमें देखो कि मेरे पास में सबसे मैक्सिमम काउंट कौन से इस वाले पॉइंट पे हुआ था, क्या हुआ था 4, और 4 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन ने पिछले में डिस्कस किया था कि अपन हैश मैप बनाएंगे, ठीक है, कि उसके अंदर की क्या होगी हमारी डिफरेंस होगी, और जो काउंट होगा वो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस 6 से वाले से चेक करेंगे इसके प्रीवियस वाली वैल्यू को, ठीक है। और इन केस अगर हमारे पास में जो भी इसका डिफरेंस है अगर वो हमारे हैश मैप के अंदर होता है तो उसके अंदर अपन +1 कर देंगे, अगर नहीं होता है तो अपन उसमें +2 ऐड करेंगे,
ठीक है, पुराने वाले से, मतलब इस स्टेप में चेक किया मीन्स में यहाँ पे किसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 0। जब मैं 1 के अंदर चेक करूँगा तो मैं 0 के अंदर चेक करूँगा, ठीक है। जब मैं 2 में होऊंगा तो मैं इसके 1 में चेक करूँगा कि मेरे पास पुरानी वैल्यू है क्या नहीं है, और जब मैं 3 में होऊंगा तो मैं इसके पहले चेक करूँगा, ठीक है। तो मीन्स मैं एक हैश मैप का एरे बनाऊंगा, देन मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ फर्स्ट में अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं जो अपनी लेंथ के लिए कैलकुलेट कर लेगा, int n = nums डॉट लेंथ, ठीक है। ये हो गया। अपने को चाहिए हैश मैप, तो ये अपना हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है। और ये अपना मैप = न्यू हैश मैप, ठीक है। अपने को लाइक ये किस फॉर्म में चाहिए था, अपने को ये चाहिए एरे के फॉर्म में, तो लाइक अपन इसको एरे बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पीछे एरे की साइज़ भी देनी पड़ेगी अपने को, तो साइज़ कितनी चाहिए, n चाहिए, क्योंकि अपन n नंबर्स का देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक फोर लूप लगाओ जो अपने लिए डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा, int i = 0, i टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, और i मेरा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद अपन एक फोर लूप लेते हैं, ठीक है। int j अपन इसको रखते हैं 0, और j मेरा कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ i तक जा सकता है, और j मेरा क्या क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया, अपन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो मैप है, ठीक है, इस मैप पे मुझे एरे को, वो हैश मैप को डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, map.i, इसके अंदर अपने को क्या करना है, हैश मैप को डालना है, ठीक है। तो = न्यू हैश मैप, ठीक है। तो ये हमारा हैश मैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस पोजीशन के लिए, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन इसके अंदर डिफरेंस को फाइंड करते हैं, तो int डिफरेंस = क्या होगा, मेरे पास में जो nums i है, ठीक है, i - nums j, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को अपने को चेक करना है क्या ये हमारे पास मैप में है क्या नहीं है, तो मैप डॉट आई वाला मैप मतलब करेंट मैप, ठीक है, इसके अंदर अपने को इसको पुट करना है, ठीक है। तो मैप, ठीक है, डिफरेंस आएगी की, तो हमारी डिफरेंस है, ठीक है। और अब इसको अपन चेक करेंगे, जो मेरे पास मैप जे है, क्या उस जे के अंदर इसके पास पहले से ये डिफरेंस है क्या नहीं है। अगर ये डिफरेंस है तो अपन उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर क्या गेट करना है अपने को, ये वाले डिफरेंस को, ठीक है। ये डिफरेंस अपने पास मिलता है तो उस केस में तो ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है। अगर नहीं मिलता तो अपन यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो काउंट होगा, अगर इनिशियली है तो उसमें 2 हो जाएगा, अगर वो नए टाइम पे बना, मतलब नए टाइम पे बना तो 2 हो जाएगा, अगर वो पहले से है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, जो भी डिफरेंस है अपन इसको यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लें, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था 16 पे जाके जो 3 का काउंट था वो वापस 1 हुआ था, और यहाँ पे जो काउंट था वो इतना का इतना ही था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी आके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ int मैक्स करके, इसको इनिशियली मैं 0 करके रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसकी वैल्यू को चेक कर लूँगा कि मेरे पास में जो ये मैक्स है क्या ये ग्रेटर तो नहीं है, ठीक है। तो मैक्स = math.max, ठीक है। क्या मेरे पास में जो पुराना मैक्स बड़ा है या जो map.i.get जो डिफरेंस पे निकल रहा है, क्या ये मैक्स बड़ा है, ठीक है, जो डिफरेंस आया वो बड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड। यहाँ पे जाके अपन इसको रिटर्न कर देते हैं मैक्स को, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने, ठीक है। तीनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो चलते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो हमारे कोड में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होगी, तो मीन्स अगर अपन अपने कोड को देखते हैं तो लाइक अगर अपन इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़ तो अपन ने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दूसरा फोर लूप लगाया और यहाँ पे अपन ने हैश मैप बना रखा है, ठीक है। तो इस हैश मैप की अगर अपन साइज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भी मेरे पास में डिफरेंस होगा, मेरे पास में n नंबर है, तो उन n नंबर का जो अगर सिर्फ एक नंबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस देखते हैं तो मेरे पास में n-1 डिफरेंस होगा, और मुझे n टाइम्स चेक करना है। तो मेरा पास जो मेरा हैश मैप होगा उसके अंदर कितना हो रहा होगा, उसके अंदर लाइक n², तो वो एलिमेंट्स को ले ही रहा होगा, मीन्स n² का तो स्पेस मेरा हैश मैप कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम इस फोर लूप की बात करते हैं तो फोर लूप भी हमारा इधर m टाइम्स चला, ठीक है। इसका ये नेस्टेड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ये n टाइम्स चला। तो मीन्स मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मीन्स जो TC और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी निकल के आती है O(n)² करके, ठीक है।
तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।